मैथिलीषण गुप्त। मैथिलीषण गुप्त जिनकी पहली जो कविता थी विद्रता के कुछ जो पद्य हैं वो हम पढ़ चुके थे। उसमें विद्रता के द्वारा अपना जो अत्याचारी पति है उस अत्याचारी पति को कहा जा रहा था कि कर्म हमारा क्षमता में होना चाहिए, कि हम जो भी कर्म करें वो क्षमता से युक्त होना चाहिए, और हमारा जो धर्म है वो सुसमता में होना चाहिए। सुसमता में का मतलब है कि समाज में समानता, अच्छी समानता स्थापित करने वाला होना चाहिए, भेदभाव से रहित होना चाहिए, छल कपट से रहित होना चाहिए। इस तरह की बात विद्रता अपने अत्याचारी पति को कह रही है। इसके बाद देखिए आगे और क्या कह रही है विद्रता। तो यहाँ कवि मैथिलीषण गुप्त विद्रता के माध्यम से कह रहे हैं, क्या कह रही है विद्रता? कह रही है, वो कह रही है किवा करता नहीं पाप भी जब तक रहे अधूरा। किवा का मतलब अथवा, कि पाप जब तक अधूरा रहता है तब तक वो करता नहीं है। आपने सुना होगा कि हमारे इस तरह की लोकोक्ति भी है कि पाप का घड़ा भरने पर ही फूटता है, पाप का घड़ा भरने पर ही फूटता है। तो इसी तरह उसी बात को बतलाते हुए और विद्रता कह रही है अपने अत्याचारी पति से, क्या कह रही है कि वह करता नहीं पाप भी जब तक रहे अधूरा, कि पाप जब तक अधूरा रहता है जब तक वो करता नहीं है, समाप्त नहीं होता है। पाप समाप्त कब होगा? जब वो पूरा हो जाता है। तो उसी तरह से वो कह रही है, देखिए अपने अत्याचारी पति को कह रही है जो वेद पाठी है, कर्मकांडी है, और जो अपने यज्ञ कार्यों में पशु बल करते करते जिसका हृदय निर्दय हो चुका है, ऐसे उस अत्याचारी पति को कह रही है। वो क्या कह रही है कि वह करता नहीं पाप भी जब तक रहे अधूरा, हो निषिद्ध भी संग सिद्ध ये यज्ञ तुम्हारा पूरा। देखिए क्या कह रही है, हो निषिद्ध भी, चाहे कितना ही निषिद्ध कर दी हो हमारे बालकों जैसे जो ऋषि मुनि हैं, पवित्र मन वाले जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने चाहे यज्ञों में पशु बलि को कितना ही निषेध कर दिया हो, रोक दिया हो, लेकिन तुम्हारा जो यज्ञ है सांग सिद्धि है यज्ञ तुम्हारा पूरा। लेकिन मैं तो यही कहती हूँ, चाहे कितना ही निषेध कर दिया हो, कितना ही पशु बलियों को रोक दिया हो, लेकिन मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे ये जो कर्म हैं सांग सिद्ध यह यज्ञ तुम्हारा पूरा। सांग सिद्ध का मतलब है तुम्हारे उन कर्म कांड जो पशु बलि पर आधारित है, इस तरह कर्मों से युक्त तुम्हारा ये यज्ञ पूरा होना चाहिए, क्योंकि इस तरह पशु बलियों से युक्त जब तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा तभी जाकर के तुम्हारा पाप है वो पूरा होगा, और पाप पूरा होने के बाद ही तुमको उसका परिणाम मिलेगा। इस तरह वो अपने अत्याचारी पति से कह रही है कि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा या बालकों जैसे पवित्र मन वाले लोगों द्वारा चाहे यज्ञों में पशु बलियों का कितना ही निषेध कर दिया हो, उनको रोक दिया गया हो, लेकिन मैं तो यही कहती हूँ कि तुम्हारे जो यज्ञ हैं वो उन्हीं सांग का मतलब है उन्हीं कर्म कांडों पर आधारित होकर के, पशु बलि से युक्त होकर के, और वो पूरे होने चाहिए, क्योंकि तभी तुम्हारे यज्ञ जब पूरे होंगे तभी जाकर तुम्हारा पाप का घड़ा भरेगा, तभी जाकर उसका आपको परिणाम मिलेगा। इस तरह वो अपने अत्याचारी पति को कह रही है। फिर आगे देखिए आगे क्या कहती है, वो कह रही है आगे कि नाचे गाएं सुरांगनाएं आवे इंद्र पधारे, नाचे गाएं सुरांगनाएं आवे इंद्र पधारे, मेरे आश्रय तो उपेंद्र ही तारे या ने तारे। देखिए वो बता रही है अपने उस अत्याचारी को कह रही है, अत्याचारी पति को कह रही है, अन्यायी पति को कह रही है, क्या कह रही है, चाहे तुम्हारे उन यज्ञों में जो पशु बलि पर आधारित है, संग से सिद्ध हैं, विभिन्न प्रकार के आडंबरों से युक्त है, इस तरह के उन यज्ञ कार्यों में क्या है, नाचे गए सुरांगनाएं, चाहे उनमें सुरांगनाएं का मतलब है देवांगनाएं, देवताओं की जो पत्नियां हैं, देवियां हैं, चाहे उनमें आ जाएं उपस्थित होकर के वो नाचे गाएं सुरांगनाएं आवे इंद्र पधारे, और चाहे उस तरह के उन यज्ञों में खुद इंद्र आकर के पधारें, लेकिन मेरे आश्रय तो उपेंद्र है। लेकिन मैं उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती, क्योंकि मेरा जो आश्रय है, मेरा जो भगवान है वो तो एकमात्र वो उपेंद्र विष्णु भगवान है। मेरे आश्रय तो उपेंद्र ही तारे और न तारे, चाहे वो मेरा उद्धार करें चाहे न करें। आगे समझ, वो अपने अत्याचारी पति को कह रही है कि आपके इस तरह के उन यज्ञ कार्यों में जो विभिन्न प्रकार के पशु बलियों पर कर्म कांडों पर आधारित, तो उनमें चाहे देवियां खुद प्रकट हो जाएं, खुद नाचे गाएं, खुद इंद्र आकर के और इस तरह उपस्थित हो जाएं, लेकिन मैं उनमें विश्वास नहीं करती, क्योंकि मेरा जो आश्रय है, मेरा जो भगवान है वो तो एकमात्र विष्णु भगवान है, चाहे वो मेरा उद्धार करें या न करें, तारे या न तारे। आगे देखिए फिर आगे और क्या कह रही है, वो कह रही है वृत्तियों की उन कुल स्त्रियों के प्रति अश्लील रहो तुम, फिर भी श्रोत्री होत्री ठहरे, क्यों न सुशील रहो तुम। देखिए उस अत्याचारी पति को फिर बता रही है आगे, उन्हीं जो कर्मकांडी, जो इस तरह वेद पाठी
जो अपना पति है, जो इस तरह पशु बलियों से जिसका हृदय नीरस हो चुका है, कठोर हो चुका है, उसको समझाते हुए फिर कह रही है, क्या कह रही है? वो कह रही है वृत्तियों की उन कुल स्त्रियों की, कि तुम इस तरह तपस्वी ऋषि मुनियों की जो स्त्रियां हैं उनके प्रति, वृत्तियों की उन कुल स्त्रियों के प्रति अश्लील रहो तुम, उनके प्रति तुम अश्लील विचार रखते हो, उनको प्रति तुम बुरी भावना रखते हो, कुदृष्टि रखते हो। तो देखिए वृत्तियों की, वृत्तियों का मतलब होता है अच्छे ऋषि मुनि तपस्वियों की, उन वृत्तियों की उन कुल स्त्रियों के, जिनकी जो कुलीन स्त्रियां हैं, जो अच्छे कुल में पैदा होने वाली सुशील स्त्रियां हैं, उनके प्रति अश्लील रहो तुम, हमेशा तुम बुरी दृष्टि रखते हो, अश्लील भावनाएं रखते हो, फिर भी हो श्रोत्री होत्री ठहरे। और इस तरह के बुरे विचार रखने के बावजूद भी तुम जनता के लिए श्रोत्री होत्री ठहरे। श्रोत्री वेद पाठों को सुनाने वाले, होत्री यज्ञ कार्य करने वाले ठहरते हो, पवित्र मन वालों की तरह जनता के लिए हो रहे हो। फिर भी श्रोत्री होत्री ठहरे तुम, क्यों न सुशील रहो तुम। फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उससे कह रही है कि फिर भी तुम जनता के लिए अपने आप को श्रोत्री होत्री कहते हो। श्रोत्री का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के वेद पाठों का श्रवण कराने वाले, होत्री का मतलब होता है यज्ञ कार्य करने वाले पंडित ठहर रहे हो। क्यों न सुशील रहो तुम, किस तरह से तुम सुशील अच्छे आचरण वाले हो सकते हो? अर्थात नहीं हो सकते। जब तुम वृत्तियों की इन कुलीन स्त्रियों के प्रति इस तरह की अश्लील भावना रखते हो, तब फिर तुम किस तरह से सुशील रह सकते हो? किस तरह से तुम अच्छे आचरण वाले हो सकते हो? अर्थात नहीं हो सकते। इस तरह वो विद्यर्था अपने उस अत्याचारी पति को कह रही है। और फिर क्या कह रही है? आगे फिर कह रही है, मैं भूखे को भोजन देने जाकर भी दुश्शीला। अर्थात तुम तो इस तरह कुलीन स्त्रियों के प्रति इस तरह गंदी भावना रखकर भी अपने आप को श्रोत्री होत्री ठहराते हो, फिर तुम किस तरह सुशील हो सकते हो? बिल्कुल नहीं हो सकते तुम सुशील। और मैं भूखे को भोजन देने जाकर भी दुश्शीला, और मैं जिस भूखे व्यक्ति को भोजन देने के लिए जा रही थी, उस भूखे को भोजन देते हुए या देने जा रही थी, उसी को लेकर के तुमने मेरे को दुश्शील बुरे आचरण वाली समझ लिया। मैं भूखे को भोजन देने जाकर भी दुश्शीला, ललना तो छलना है ओहो धन्य तुम्हारी लीला। अब आगे वो अपने आप को धिक्कारते हुए कह रही है विद्यर्था। देखिए क्या कह रही है, अपने अत्याचारी पति से कह रही है, वो ललना तो छलना है। ललना का मतलब इस तरह स्त्रियां तो भारतीय समाज में जो नारी है, ललना तो छलना है, उसको इसी तरह अत्याचारी पुरुषों द्वारा, इसी तरह कर्मकांडी वेद पाठी पंडितों द्वारा उसको इसी तरह छला गया है। ललना तो छलना है, ओहो बड़े दुख की बात है। धन्य तुम्हारी लीला, धन्य है तुम्हारी इस तरह की लीला, इस तरह की तुमने जो विचारधारा है वो धन्य है। इस तरह वो अपने अत्याचारी पति को कह रही है। और क्या कह रही है? और कह रही है, देखिए, हाय हाय वधू ने क्या वर विषयक एक वासना पाई। उस अत्याचारी पति से फिर प्रश्न कर रही है, वो प्रश्न मूलक शैली है, उसे फिर प्रश्न कर रही है। वो क्या कह रही है? हाय वधू ने क्या वर विषयक एक वासना पाई, नहीं और कोई क्या उसका पिता पुत्र या भाई। देखिए उससे प्रश्न कर रही है अपने अत्याचारी वेद पाठी कर्मकांडी उस पंडित से प्रश्न करते हुए अपने पति से क्या कह रही है? विद्यर्था कह रही है, हाय बड़े दुख की बात है, वधू ने क्या वर विषयक एक वासना पाई। क्या वधू ने, क्या स्त्रियों ने इस समाज में केवल वर के रूप में ही, वर विषयक वर के रूप में ही एक वासना को ही पाया है? अर्थात वो अपने उस अत्याचारी पति से कह रही है कि भारतीय समाज में नारी ने क्या सभी व्यक्तियों को एक वर के रूप में देखकर एक वासना को ही प्राप्त किया है क्या? अर्थात नहीं और कोई क्या उसका, क्या इस समाज में उसका और कोई नाता नहीं है क्या? केवल जितने भी जो पुरुष हैं उनसे उसका वर विषयक एक नाता ही है, उस सभी को वो वर विषय के रूप में देखती है। वर के रूप में देखकर क्या वासना की ही लालसा रखती है क्या? अर्थात नहीं और कोई क्या उसका पिता पुत्र या भाई, क्या उसका इस समाज में और कोई दूसरा नाता नहीं है क्या? क्या किसी पुरुष से उसका पिता का, पुत्र का या भाई का नाता नहीं है क्या? अर्थात है। वो उसको समझा रही है अपने उस अत्याचारी पति को कि ऐसा नहीं है कि भारतीय नारी ने समाज में केवल सभी पुरुषों को वर के रूप में देखकर एक वासना को ही प्राप्त किया है। उसने बहुत सारे व्यक्ति जो भारतीय समाज में जो पुरुष है उनसे, उसमें से किसी से उसका पिता का भी नाता है, किसी से पुत्र का भी नाता है, किसी से भाई का भी नाता है। इस तरह वो अपने अत्याचारी पति को समझा रही है। क्यों? क्योंकि उसके अत्याचारी पति ने जब वो इस तरह भूखे को भोजन देने गई तो वहाँ उसने उसको दुश्शीला समझ लिया, उसको बुरे आचरण वाली समझ लिया। तो वहाँ उसने उस पुरुष से उसका नाता
गलत समझ लिया। तो इस बात को लेकर के वो कह रही है कि ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज में जितने भी पुरुष हैं उनको वो वर के रूप में ही देखती हो। बहुत सारे पुरुष हैं जिनसे उसका भाई का भी नाता है, किसी से उसका बेटे का भी नाता है, तो किसी से उसका पिता का भी नाता है। इस तरह वो अपने अत्याचारी पति को समझा रही है। और क्या कह रही है, और आगे देखिए, और उसको समझाते हुए कह रही है, नर के वाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति आई। आगे फिर उसको समझा रही है, अपने अत्याचारी पति को समझाते हुए फिर कह रही है विद्वता क्या कह रही है, नर के वाटे क्या नारी की, कि नर के हिस्से में नारी की क्या, वाटे का मतलब होता है हिस्से में, कि नर के हिस्से में क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि केवल नारी को नग्न रूप में देखना, उसको विलासिता के नग्न रूप में आने का मतलब उसको केवल विलासी भावनाओं से देखना, इसी रूप में आई है क्या नारी। क्या नर के हिस्से में भारतीय नारी, क्या नर के हिस्से में केवल उसको विलासिता की दृष्टि से देखने के लिए ही आई है क्या? अर्थात ऐसा नहीं, कहीं कहीं उसको पूज्य भाव से देखने के लिए भी आई है, कहीं कहीं वो आदर के भाव से देखने के योग्य भी आई है, हर जगह वो विलासिता के भाव से देखने योग्य नहीं आई है। इस तरह वो अपने अत्याचारी पति से कह रही है, देखिए, नर के वाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति आई, माँ बेटी या बहन हाय क्या संग नहीं वे लाई। देखिए क्या कह रही है, वो कह रही है माँ बेटी या बहन हाय, बड़े दुख के साथ कह रही है वो कि क्या भारतीय नारी है वो पुरुष के हिस्से में केवल नग्न रूप में ही आई है, क्या उसके अन्य रिश्ते नहीं है उसके साथ, पुरुष के साथ, अर्थात कहीं उसका रिश्ता माँ का, बेटी का या बहन का नहीं है, अर्थात ये भी उसके रिश्ते हैं, माँ बेटी या बहन हाय क्या संग नहीं वे लाई, क्या ये रिश्तों को वो साथ में लेकर के नहीं आई क्या, अर्थात पुरुष के साथ ये भी तो रिश्ते वो साथ लेकर आई है। बहुत सारे पुरुषों के साथ उसका माँ का रिश्ता है, किसी के साथ बेटी का रिश्ता है, किसी के साथ बहन का रिश्ता है, हर जगह उसका पुरुष के साथ विलासिता का या इस तरह का रिश्ता थोड़ी है। तो इस तरह वो उसका अत्याचारी पति को समझाते हुए कह रही है। आगे देखिए फिर क्या कह रही है, आगे वो समझा रही है उसको, माँ बेटी या बहन हाय क्या संग नहीं वे लाई, अर्थात माँ बेटी और बहन का रिश्ता भी वो अपने संग लेकर के आई है पुरुषों के साथ। आगे देखिए, श्याम सलोने पर यदि सचमुच मेरा मन ललचाया, आगे फिर वो कह रही है कि श्याम सलोने पर यदि सचमुच मेरा मन ललचाया तो फिर क्या होता है इससे, कहाँ रहे यह काया। देखिए, कहीं रहे यह काया, वो समझा रही है। अगर मान लीजिए श्याम सुंदर पर, भगवान श्री कृष्ण पर मान लीजिए मेरा मन ललचाया, मेरा मन मान लीजिए उसका अभिभूत हो गया, मन उसके प्रति आकर्षित भी हो गया, तो फिर क्या है, श्याम सलोने पर सचमुच मेरा मन ललचाया तो फिर क्या होता है, फिर आप इस तरह मेरे को वश में करने से क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लीजिए सचमुच में ही मेरा मन है, अगर भगवान श्री कृष्ण के प्रति लालायित हो गया, या किसी भी भगवान श्याम सुंदर से मतलब है किसी भी सुंदर व्यक्ति के प्रति मान लीजिए मेरा मन लालायित हो गया, तो फिर आप जब मेरे को इस तरह से परवश करोगे, मेरे पर इस तरह अत्याचार करोगे, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे सर उसको समझा रही हो, तो फिर क्या होता है इससे, कहीं रहे ये काया, कि ये शरीर भले ही कहीं भी रहे, ये भले ही आपके अधीन रह लेगा, आप जब मेरे ऊपर इस तरह का अत्याचार करोगे, संशय की दृष्टि से देखोगे, तो मेरे को आप अपने वश में कर लोगे, लेकिन मेरे शरीर को ही तो वश में कर सकते हो, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शरीर तो आपके वश में हो जाएगा, लेकिन मन पे तो आप नियंत्रण नहीं कर सकते। मन से तो मैं उस श्याम सुंदर को चाहती रहूंगी, उसको प्रति लालायित रहूंगी। इस तरह वो उसको समझाते हुए कह रही है। और क्या कह रही है, फिर क्या होता है इससे, कहीं रहे ये काया, दूर मधुप को भी पराग निज पहुंचा दिया कुसुम ने। देखिए, दूर मधुप को भी पराग निज पहुंचा दिया कुसुम ने। हे वेदज्ञ वेद इतना भी भेदन जाना तुमने। देखिए, उसको समझा रही है, वेदज्ञ अपने वेद ज्ञाता उस पंडित, उस पति को समझा रही है। वो क्या कह रही है कि दूर मधुप को भी पहुंचा दिया, दूर मधुप को भी पराग निज पहुंचा दिया कुसुम ने। कि जैसे आपने देखा होगा कि पुष्प जो होता है, पुष्प होता है, दूर मधुप को भी पराग, मधुप यानी भौरे को भी पराग, पराग जो पुष्प का जो रस होता है, पहुंचा दिया कुसुम ने। दूर मधुप को भी पराग निज पहुंचा दिया कुसुम ने। जैसे ही आपने देखा होगा कि वो कहते हैं ना, जो जिसका चाहने वाला होता है वो चाहे कितनी ही दूर रहो, कहीं भी रहो, वो उसको चाह कर ही रहता है। अगर ऐसा
आपने देखा होगा जैसे ही सूर्य उदय होता है, सूर्य का जो प्रेम है वो पुष्प से होता है। पुष्प धरती पर होता है, सूर्य ऊपर होता है, लेकिन वहाँ उसको प्रेम है तो पुष्प सूर्य निकलते ही तुरंत खिल जाता है, विकसित हो जाता है। विकसित होते ही भौरा है वो उस पर रसपान करने लग जाता है। तो दूर मधुप को भी पहुंचा दिया, दूर मधुप को भी पराग निज पहुंचा दिया कुसुम ने। जैसे भौरे का प्रेम पुष्प से होता है तो पुष्प अपने उस पराग को, अपनी उस खुशबू को हवा के माध्यम से भौरे तक पहुंचा देता है और भौरा उस खुशबू के माध्यम से उस पुष्प तक आ जाता है। तो जिसका जिससे प्रेम होता है वो किसी भी तरह से उसको पहुंचा देता है। तो इसी तरह वो अपने अत्याचारी पति से कह रही है, जब मेरा श्याम सलोने से जब प्रेम है तो आप मेरे को कितना ही अधीन कर लो, शरीर से मैं आपके वश में हो जाऊंगी, लेकिन मन से तो मैं अपनी भावनाओं को उसके पास पहुंचा दूंगी। इस तरह वो उसको समझा रही है। यहाँ देखिए पहले भी हमारे कवियों ने कहा गया है कि जिसका जिससे प्रेम होता है वो चाहे वो कितनी ही दूर रहे, कितनी ही किसी के वश में रहे, लेकिन वो उसको अपनी भावनाओं को पहुंचा ही देता है। अगर सर हमारे कवियों ने और भी लिखा है, इस मामले में कहा है कि लिखा है ना, जल में बसी कुमुदनी चंदा वसा आकाश, कि कुमुदनी होती है वो जल में रहती है, नीचे समुद्र में रहती है, तालाब में रहती है। चंदा वसे आकाश, चंद्रमा आकाश में रहता है। जो जाही का भावता सो ताही के पास, जो जिसको चाहता है सो ताही के पास, वो हमेशा उसके पास रहता है। आपने देखा होगा जैसे आकाश में चंद्रमा खिलता है, कुमुदनी तालाब में अपने आप विकसित हो जाती है। तो जिसका जिससे प्रेम होता है वो उसके पास उसकी भावनाओं को पहुंचा कर ही रहता है, चाहे वो उस पर कितना ही नियंत्रण लगा ले। तो इस तरह वो अपने उस प्रेम की महत्ता को बतलाते हुए अपने वेद पाठी उस पंडित को कह रही है, वो कह रही है उससे कि हे वेदज्ञ, कि हे वेदों के ज्ञाता, वेद इतना भी भेद न जाना तुमने। तुमने बहुत सारे वेद पढ़े लेकिन अब तक प्रेम के इस भेद को तुमने अब तक नहीं जाना। इतना भी भेद न जाना तुमने, कि तुमने प्रेम का जो ये भेद होता है, प्रेम का जो इस तरह का तरीका होता है, उसको तुमने अब तक नहीं जाना। तुम अपने आप को वेद पाठी बनाते हो, लेकिन वेद पढ़ पढ़ कर भी तुमने प्रेम के इस महत्व को नहीं समझा। आगे देखिए फिर क्या कह रही है, फिर उस अत्याचारी पति को विद्रता फिर कह रही है, छैल छोकड़ा कहो उसे तुम प्रेम वैद्य वह बजता। आगे देखिए क्या कह रही है वो उस श्याम सलोने के लिए कह रही है। आपने देखा होगा कि जब वो श्याम सलोने पर उसका मन ललायित हो गया था, जब वो उसको दान देने के लिए गई तो उसके अत्याचारी पति ने उसको संशय की दृष्टि से देखा, शंका की दृष्टि से देखा, तो वो उस श्याम सलोने के प्रति उसमें बुरे विचार पैदा करने के लिए उसको छैल छोकड़ा कहता है, उसको गो हत्यारा कहता है, इस तरह की बातें कहता है, उससे उसकी भावनाओं को दूर करने के लिए इस तरह की बातें कहता है। तो उस बात को रिपीट करते हुए वो अपने अत्याचारी पति से कह रही है। देखिए क्या कह रही है, छैल छोकड़ा कहो उसे तुम प्रेम वैद्य वह बजता, कि जिस श्याम सलोने को तुम छैल छोकड़ा कहते हो, नादान कहते हो, वह प्रेम वैद्य वह बजता, वो तो मेरे हृदय के अंदर प्रेम वैद्य, प्रेम की बांसुरी की तरह बजता रहता है। हमेशा उसकी तस्वीर है वो मेरे हृदय में बसी रहती है। तो देखिए छैल छोकड़ा कहो उसे तुम प्रेम वैद्य वह बजता, वो कह रहे हैं जिसको तुम छैल छोकड़ा कहते हो, जिस भगवान श्याम सलोने को तुम छैल छोकड़ा कहते हो, वो तो मेरे हृदय के अंदर प्रेम की बांसुरी की तरह मन को आनंदित करने वाले, मन को रोमांचित करने वाले उस वाद्य यंत्र की तरह बजता रहता है, हमेशा उसका स्मरण होता रहता है। प्रेम वैद्य वह बजता, जो जैसे बजता है उसको वह भी वैसे भजता। देखिए क्या कहा है, वह भी वैसे भजता, कि जो उस भगवान श्री कृष्ण को, श्याम सलोने को जो जिस रूप में भजता है वो भी उसको उसी रूप में स्मरण करता है, वो भी उसको उसी रूप में दर्शन देता है। अब देखिए यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति की उस बात को बताई गई है कि जो जिसको जिस तरह से भजता है वो उसको प्रभु उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं। आगे सब जो जाही का भावता सो ताही के पास, प्रभु के लिए कहा गया, भगवान के लिए कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, कि जिसकी जैसी मूरत होती है प्रभु की मूर्ति उसको उसी रूप में दर्शन दे देती है। तो इसी बात को बतलाते हुए विद्रता अपने अत्याचारी पति को कह रही है कि वो भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रही है, जो जैसे का भावता वह उसको वैसे ही बजता है। आगे देखिए आगे क्या कह रही है, अथवा तुम्हें दोष क्या है युग ही द्वापर संशय का। आगे देखिए वो अत्याचारी पति को फिर कह रही है, क्या कह रही है, वो कह रही है अथवा तुम्हें दोष क्या, युग ही यह द्वापर संशय का, कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये जो द्वापर युग है, द्वापर का मतलब है दो में पड़ा हुआ होना,
संशय में पड़ा हुआ होना, दुविधा में पड़ा हुआ होना। तो इस बात को बतलाते हुए कह रही है, क्योंकि द्वापर युग में जो भी व्यक्ति थे वो सब संशय में पड़े हुए थे, दुविधा में पड़े हुए थे, इसीलिए इस युग का नाम द्वापर पड़ा। तो उस बात को वो बतलाते हुए कह रही है विद्रता अत्याचारी पति से क्या कह रही है कि तुम्हें दोष क्या, कि तुम्हें इसमें कोई दोष नहीं है, तुम ही नहीं हो ऐसे। ये द्वापर युग में जितने भी व्यक्ति हैं वो सब इसी तरह संशय में पड़े हुए हैं, दुविधा में पड़े हुए हैं, इसलिए द्वापर युग पूरा ही संशय से भरा हुआ है। यहाँ के सभी लोग दुविधा में पड़े हुए हैं, इसीलिए तो इसका नाम द्वापर है। तो वो उसको समझाते हुए कह रही है, अपने वेद पाठी पंडित को समझाते हुए कह रही है, पति को समझाते हुए कह रही है कि तुम्हें दोष क्या, युग ही है द्वापर संशय का। पर यदि अपना ध्यान हमें है तो कारण क्या भय का। आगे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसको समझाते हुए कह रही है क्या करिए, पर यदि अपना ध्यान हमें है, लेकिन अपना ध्यान हमें, जब हम अपने आप को जानते हैं कि हम किस तरह के हैं, अपने व्यक्तियों को जब हम पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति किस तरह का है, तो पर यदि अपना ध्यान हमें है तो कारण क्या भय का। तो फिर तो किसी भय का कोई कारण ही नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का संशय भ्रम का कोई कारण ही नहीं होना चाहिए। जब हमको अपने आप का पता होता है कि आप कैसे हो, आपकी किस तरह की विचारधारा है, उस विचारधारा का अपने आप को पता है, तो फिर आपको किसी भी तरह का भय नहीं करना चाहिए, किसी तरह का भ्रम नहीं करना चाहिए। इस तरह वो उसको समझाते हुए कह रही है। आगे देखिए फिर कह रही है, वो क्या कह रही है, वो कह रही है हुए वश धेनुक वध से ये गोघातक हत्यारे, तुम सुच पशु बलि पर ही जिनके सप्त संतु है सारे। देखिए सप्त तंतु है सारे, वो उसको कह रही है। जैसे उसने भगवान श्री कृष्ण या श्याम सलोने से उस विद्रता का मन भटकाने के लिए, उससे उसकी दूरी बनाए रखने के लिए उसको गो हत्यारा कहा, उसको छैल चौकड़ा कहा, तो उसी बात का खंडन करते हुए विद्रता कह रही है, क्या कह रहे, हुए वश धेनुक वध से वे गोघातक हत्यारे, कि उस धेनु का, उस वश का, बछड़े का, धेनुक और वश दो राक्षस थे, एक वत्सासुर था, एक धेनुकासुर था। वत्सासुर जो इस तरह बछड़ों का रूप धारण करके और ग्वाल वालों को मारने आया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। धेनुकासुर था, उसने भी उसी तरह का काम किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन बछड़ों की और ग्वाल वालों की रक्षा के लिए वत्सासुर और धेनुकासुर नामक राक्षसों का वध किया था। तो उस बात को लेकर के और विद्रता का जो पति है वो विद्रता से कहता है कि वो गो घातक हत्यारा, कि वो गो हत्यारा है, भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रहा है, उसे दूरी बनाए रखने के लिए। तो उस बात को लेकर के विद्रता कह रही है कि क्या कह रही है, हुए वश धेनुक वश से वो गो घातक हत्यारे, कि जिस धेनु वत्सासुर और धेनुकासुर नामक जो राक्षस थे उनको मारने से वो गोघातक हत्यारा हो गया, अर्थात नहीं, वो गोघातक हत्यारा नहीं है, बल्कि उसने पुण्य का काम किया है, अच्छे कर्म किए। तो उस बात को बताते हुए कह रही है कि हुए वर्ष धेनुक वर्ष से वो गोघातक हत्यारे, क्वेश्चन मार्क लगाओ, इस वजह से वो हत्यारे हो गए, अर्थात नहीं हुए हत्यारे। तुम सोची और तुम अपने आप को पवित्र मानते हो, पशु बलि पर ही जिनके सप्त संतु हैं सारे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जिसने ग्वाल वालों की रक्षा के लिए, बछड़ों की रक्षा के लिए धेनुकासुर और वत्सासुर का वध किया था, उनको तो तुम गोघातक कहते हो जिन्होंने पवित्र कार्य किया। और तुम सूची और तुम अपने आप को पवित्र मानते हो, पशु बलि पर ही जिनके सप्त तंतु हैं सारे, जिनके पशु बलि पर ही आधारित हैं पूरे सप्त तंतु। सप्त तंतु का मतलब है यज्ञ कार्य, यज्ञ के जितने भी कार्य हैं वो सब पशु बलि पर आधारित है। संपूर्ण यज्ञ के जितने भी कार्य हैं वो सब पशु बलि पर आधारित है। फिर आप अपने आप को पवित्र मान रहे हो, आप अपने आप को तो पशु बलि कराते कराते रहे और इस तरह यज्ञ कार्य कर रहे हो, फिर भी आप अपने आप को पवित्र मान रहे हो। जिन्होंने पवित्र कार्य किया है उनको आप बस गोघातक हत्यारा कह रहे हो, ऐसा नहीं है। इस तरह वो उसको समझा रही है। आगे फिर देखिए, आगे फिर क्या कह रही है, आगे कह रही है वश न था वह वाघ और वह धेनुक था खरदानव। आगे वो कह रही है कि जिस वत्सासुर को उन्होंने मारा था, बछड़े को मारा था, वो वश नहीं था, वो बछड़ा नहीं था, बल्कि वो वत्सासुर नामक राक्षस था। वश न था वह, जो बछड़ा नहीं था, वह वाघ, वह वाघासुर नाम का राक्षस था। वश न था वह वाघ और वह धेनुक था खरदानव। और जो धेनु गधे का रूप धारण करके आया था वह गधा नहीं था, वह खरदानव, वह भी एक दुष्ट दानव था, धेनुकासुर। एक तो वाघासुर था, एक धेनुकासुर नामक दो राक्षस थे जो एक बछड़े का और गधे का रूप धारण करके आए थे। इसलिए वो बछड़ा नहीं था न वो गधा था, बल्कि वो तो वाघासुर नामक राक्षस था, वो वत्सासुर नामक राक्षस था, दुष्ट दानव था।
तो उस बात को समझाते हुए वो कह रही है कि वश न था वह बाघ और वह धेनुक था खरदानव, लोक यज्ञ में ऐसी बलिदे हो तो ऐसा मानव। आगे देखिए फिर वो विद्रता कह रही है लोक यज्ञ में। लोक यज्ञ का मतलब है लोगों की भलाई के लिए, लोक हित कार्य के लिए, लोक कल्याण के लिए जो इस तरह के कार्य करे, जो इस तरह के राक्षसों का विनाश करे, हो तो ऐसा मानव। इस तरह का मानव तो सृष्टि में होना ही चाहिए। वो इस तरह वो श्याम सलोनी भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा अपने उस अत्याचारी पति से कर रही है। आगे फिर क्या कह रही है, आगे फिर कह रही है वो देखिए क्या कह रही है, रहे लोक की व्यथा वेद की कथा कहो मुँह धोकर। आगे वो कह रही है रहे लोक की कथा, कि सबसे पहले लोक की कथा का मतलब रहे लोक की व्यथा, कि सबसे पहले तो लोगों की जो पीड़ा है उसका उद्धार करने वाला इस तरह का मूल विचार होना चाहिए। रहे लोक की व्यथा, लोक का मतलब है लोगों की पीड़ाओं का उद्धार करने का इस तरह का विचार सबसे पहला होना चाहिए, पहला कर्म होना चाहिए हमारा जो भगवान का था। तो रहे लोक की व्यथा वेद की कथा कहो मुँह धोकर। और उसके बाद जब आप इस तरह का लोक कल्याण का कार्य कर देते हो पहले, उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, वेद की कथा। उसके बाद तुमको वेद पंडितों की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। सबसे पहले तो लोगों का कल्याण का कार्य करना चाहिए, उसके बाद वेदों की कथाओं को पढ़ना चाहिए मुँह धोकर। मुँह धोकर का मतलब है पवित्र होकर के, अर्थात फिर पवित्र होकर के और लोगों को वेदों की कथा का श्रवण कराना चाहिए। सबसे पहला कार्य तो लोगों की व्यथा का हरण करना चाहिए। देखिए यहाँ आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्रता के अनुसार पहला कार्य क्या होना चाहिए, तो वो है लोगों की व्यथाओं का हरण करना, लोक कल्याण के कार्य करना, और उसके बाद पवित्र होकर के और लोगों को वेदों का अध्ययन कराना चाहिए, वेदों का श्रवण कराना चाहिए। इस तरह की बात वो अपने अत्याचारी पति को कह रही है। आगे फिर क्या कह रही है, कथा कहो मुँह धोकर किंतु शर का मार गया है इसी नरक से होकर। किंतु शर का मार गया है इसी नरक से होकर। देखिए वो कह रही है कि आप जिस स्वर की बात करते हो कि वेदों का श्रवण करने से, इस तरह के कर्म कांड करने से स्वर की प्राप्ति होती है, उस स्वर का मार गया है इसी नरक से होकर, वो इसी नरक लोक से होकर गया है, इसी तरह लोक कल्याण के कार्य करने से गया वो है। कि आप जिस स्वर की बात करते हो उस स्वर की जो प्राप्ति है वो इस तरह के वेदों का श्रवण करने से, कर्मकांडी यज्ञ करने से प्राप्ति नहीं होती है। उसका जो मार्ग है वो तो इसी नरक लोक है। नरक लोक का मतलब है इसी तरह लोगों की पीड़ाओं का हरण करने के और इस तरह के कार्य करके ही उस शर की प्राप्ति होती है। अर्थात लोक कल्याण के कार्यों के लिए इस तरह के जो दुष्ट लोग हैं, इस तरह के जो राक्षस, उनका विनाश करके और इस नरक लोक से ही इस तरह के उस स्वर्ग लोक का रास्ता गया, उस स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस तरह वो अपने अत्याचारी पति को कह रही है। आगे देखिए आगे क्या कह रही है, आगे फिर कह रही है उसको, कौन आतताई अवैध है यह तो मुझे बताओ। क्वेश्चन मार्क लगाओ। कौन आतताई, आतताई का मतलब है इस तरह पीड़ा पहुंचाने वाला, भयभीत करने वाला। कौन आतताई अवैध है, अर्थात जो धेनुकासुर और वत्सासुर नाम, बाघासुर नाम के जो राक्षस थे जिन्होंने इस तरह का आतंक फैलाया, इस तरह के वो आतंकवादी, इस तरह के जो आतंक फैलाने वाले, इस तरह के अत्याचारी, कौन आतताई अवैध है। ऐसा कौन सा इस तरह का अत्याचारी है जो अवैध है, मारने योग्य नहीं है। अर्थात ऐसे अत्याचारी तो सभी मारने योग्य है। इस तरह वो अपने अत्याचारी पति को कह रही है। तो देखिए क्या कह रही, कौन आतताई अवैध है यह तो मुझे बताओ। क्वेश्चन मार्क लगाओ। अपने अत्याचारी पति को कह रहे हैं इस तरह के आतताई, आतताई का मतलब आतंक फैलाने वाले, इस तरह के अत्याचार फैलाने वाले बाघासुर, धेनुकासुर नाम के जो राक्षस है, इस तरह के जो अत्याचार फैलाने वाले राक्षस है, ऐसा कौन राक्षस है जो अवैध है, मारने योग्य नहीं है। अर्थात इस तरह के राक्षस तो सभी मारने योग्य है। अगर कोई ऐसा है जो नहीं मारने योग्य है तो उसको मुझे बताओ, यह तो मुझे बताओ। शक्ति चाहिए किंतु वहां तुम साहस यहां जताओ। देखिए क्या कह रही है, शक्ति चाहिए किंतु वहां तुम साहस यहां जताओ। अर्थात इस तरह के उन अत्याचारियों को, इस तरह के आतताइयों को मारने के लिए शक्ति चाहिए, दम चाहिए, हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए, वहां तुम साहस यहाँ बताओ। तुम में इस तरह की शक्ति तो है नहीं, इस तरह के अत्याचारी व्यक्तियों को, इस तरह के अत्याचारियों को, इस तरह भयभीत करने वाले जो इस तरह के दुष्ट लोग हैं, उनको मारने की शक्ति तो तुम में है नहीं, और साहस यहाँ जताओ। और तुम में जो शक्ति है उसको तुम यहाँ नारियों के ऊपर, भारतीय नारियों के ऊपर इस तरह उसको दिखाते हो। जिस शक्ति का प्रयोग वहाँ चाहिए ऐसे आतताई व्यक्तियों को, ऐसे आतताई दुष्ट लोगों को मारने के लिए चाहिए, वो शक्ति तो तुम में है नहीं। और तुम में जो थोड़ा बहुत साहस है उसको तुम यहाँ भारतीय नारियों के साथ अत्याचार करने में दिखाते हो। इस तरह वो उस अत्याचारी पति को कह रही है। देखिए शक्ति चाहिए किंतु वहां तुम साहस यहाँ जताओ। हाँ,
गाली दो तुम उसको, भला और क्या दोगे। अब देखिए, हाँ, वो समर्थन करते हुए कह रही है उस अत्याचारी पति का कि ठीक है, उस भगवान श्री कृष्ण को तुम चाहे उसको छैल छोकरा कहो, उसको गोघातक कहो, उसको हत्यारा कहो, कुछ भी कहो, और उसको गाली दो। हाँ, गाली दो तुम उसको, भला और क्या दोगे, उससे ज़्यादा और तुम उसको क्या दे सकते हो। तुम उसके गुणगान तो कर ही नहीं सकते, उसको गाली ही दे सकते हो, उसको बुराई बतला सकते हो, और क्या कर सकते हो। हाँ, गाली दो तुम उसको, भला और क्या दोगे। निंदक सही परंतु अंततः तुम उसके ही होंगे। देखिए आगे क्या कह रही है, उसको कह रही है निंदक सही, ठीक है तुम उसके निंदक सही, निंदा करने वाले सही, परंतु इतना मैं कह देती हूँ कि अंत में तुमको भी उसका ही होना पड़ेगा, उस भगवान श्री कृष्ण की ही शरण में जाना पड़ेगा, उस श्याम सलोनी की ही शरण में जाना पड़ेगा। इस तरह वो अपने अत्याचारी पति को विद्रता कह रही है। इसके बाद आगे की जो बातें हैं वो हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।